परम सुदर्शा जी, बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम सबों के बीच गुरुग्राम की यह दिव्य धरती, जहाँ पे परम धाम वासी श्री इलम चंद जी त्यागी जी और दादी का नाम क्या है, और परम धाम वासी श्रीमती मुनि देवी, जिनके यहाँ पे 5 शक्ति 5 स्वरूप या 5 पांडव के रूप में आप कहें तो परमहंस महाराज की कृपा से जब मैं शेरपुर जाया करता, अभी भी जाता हूँ, तो हमारे सोमदत्त जी हैं, कभी खुश होकर के सुनाते हैं पुरानी बातें कि हमारे पिताजी के कोई संतान नहीं थे और महाराज जी के पास में आए तो फिर चालू हो गया, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 पांडव। सबसे बड़े हैं जो यहाँ पे हमारे बीच उपस्थित हैं, हमारे गुरुदत्त त्यागी जी के सबसे बड़े भ्राता, ये हमारे देवदत्त जी त्यागी। खड़े हो जाए देवदत्त त्यागी जी, धीरे से प्रणाम करवाइए। ये देवदत्त त्यागी जी हैं, ये हमारे गुरुदत्त त्यागी जी के सबसे बड़े भ्राता से खूब खूब धन्यवाद। आप देवदत्त जी हैं, अब इसके बाद में उनका नाम आएगा। काफी अस्वस्थ हैं और फिर इसके बाद में धर्म में जो तल्लीन गुरुदत्त त्यागी जी अपने बड़े भ्राता श्री को हृदय से आमंत्रण दें और उनकी उपस्थिति न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये पधारे हैं। दूसरे में हैं ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी श्रीराज जी महाराज के चरणों में उपस्थित हो चुके हैं, उनका धामगमन हो चुका है। उनकी धर्मपत्नी यहाँ आई है, उनकी सुपुत्री यहाँ आई है। कहाँ है मम्मी? मम्मी का नाम क्या है? शशि त्यागी जी। दूसरे नंबर के भ्राता श्री उनकी धर्मपत्नी है, धन्यवाद, बैठिए। और तीसरे नंबर के लिए तो मैं कहा करता हूं ना, 3 पीढ़ियां यहाँ पे होंगी। रेणु जी हैं, गुरुदत्त जी हैं, समीर जी हैं, वैशाली और अर्श अनादि। क्या नाम रखा है ये गुरुदत्त जी, मायने रखते हैं अपने नाम का। हाँ, आ जाइए। आप कौन बुलाए? उनको बुलाए, आप इसी बात आप तो अपने संगनी को लेके आइए तब खड़ा करोगे ना। हाँ, ये है वैशाली और समीर। बहुत अच्छी कृपा राजी महाराज की इस परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर में, तीनों पीढ़ी। ऐसे गुरुदत्त जी मेरी दृष्टि में हाँ, राज्य की बहुत अच्छी कृपा है, ज्ञान भी है, भक्ति भी है, सेवा भी है, संपत्ति भी है। और राज्य ने जो संपत्ति दी है ना, वो भी बिल्कुल अनुकूल। और पुत्र वधु जो आई है ना, वो भी महालक्ष्मी बन करके आई। और फिर सास ससुर की सेवा, सुजोड़ करके चरणों में प्रणाम करना, बहुत ही नाम। समीर भैया बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं। किसमें हैं आप? सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर। किस डिपार्टमेंट? होम मिनिस्ट्री में। जोरदार तालियां हो जाए। और ये जो वैशाली है ना, सिर्फ साड़ियों को ही बनाती कि सूट को भी? यदि आप लोगों को सूट और साड़ियां लेनी हो ना, प्रसाद के रूप में दी। हाँ, ऐसा नहीं कि चले आप प्रसाद के रूप में बांटो, ठीक है। घर बैठे बैठे ऑनलाइन बिजनेस, राजी की कृपा। पर अभी से बच्चों के अंदर में संस्कार है।
कि हमें कुछ परसेंटेज निकाल करके और फिर धर्मादा करना है, तीर्थ यात्रा करना है, संतों को देना है, मंदिर में देना है, ये सब काम करना है। और ये संस्कार माता पिता सास ससुर का है। ये हमारे, अब आप दोनों जा सकते हैं। ये सारा का सारा संस्कार ये रेणु जी और गुरुदत्त जी है। मैं निवेदन करूंगा कोर्ट के दोनों खड़े होकर के सबको खड़े खड़े दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। तीसरी पीढ़ी ट्विंस वाले, नाम अनादि और अर्श है, जिसकी चर्चा पहले दिन मैंने कर दी है। बहुत लंबी चौड़ी चर्चा, राज्य की बहुत बड़ी कृपा है। अब तीसरे भ्राता के बाद में चौथे आते हैं जिनका नाम है सोमदत्त जी, और वो उनकी बात ही पूछिए मत। यदि उनको याद करेंगे तो कहाँ का सोम लेंगे मुझे पता नहीं। सोम मतलब अमृत। बैठ जाइए। सोमदत्त जी कहीं भी हो तो जरा एक बार यहाँ देखिए। अकेले आए हैं आज देखिए अकेले, तो सबको प्रणाम करो। ये चौथे नंबर के भ्राता है सोमदत्त जी। इनके पास में सदैव परमहंस महाराज का अमृत भरा पड़ा हुआ रहता है। शेरपुर धाम यदि आप जाएंगे, बहुत नजदीक में इनका गांव है, जिस गांव का नाम है घिसरपुरी। वहां की लंबी कथा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने शायद उनका घोड़ा फिसल गया था, ऐसा हुआ था। आपके गांव का नाम घिसरपुरी क्यों? तो उनके भतीजे आए, वो अरे इनके भतीजे ही है ना, समीर नाम है, पवन समीर दोनों एक ही है। ये देखिए तीसरी पीढ़ी आई। कोई बात नहीं, ये देखिए ये डबल लाभ किनको मिलता है? जिनके ऊपर में परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। आज मैं प्रातः काल गया था, ये सरिता गर्ग जी, हाँ सुबह जल्दी उठी है इसलिए यहाँ बैठे बैठे नींद ले लेती है। इनके यहाँ राज्य की कृपा, इनके यहाँ ट्विंस। मैंने कहा कि बहुत बढ़िया, पर ये लोग आपको संपत्ति दे देंगे, जितना चाहिए पैसा डोनेशन ले जाइए, पर इनको कहेंगे कि राजी ने कृपा करके दो दिया है, एक संत बनाने के लिए दे दो, तो कोई नहीं देंगे। राजी की बहुत बड़ी कृपा है। ये सब कुछ यदि सुंदर साथ के ऊपर में कृपा है तो सारा का सारा श्रेय मिलता है परमहंस श्री रामचंद्र जी महाराज। बहुत से सुंदर साथी वहां तो हर महीने जाते हैं, कभी कभी तो लोग सप्ताह में जाते हैं। आप देखेंगे तो शनिवार के दिन कितनी सारी गाड़ियां रहती है, पैक रहता है आश्रम, इतना बड़ा क्षेत्रफल होने के बावजूद। क्यों? कभी कभी मैं कहता हूं, यदि आप समुद्र में जाकर के एक गिलास पानी, एक घड़ा पानी नहीं डाल सकते हैं ना, तो गंगा में डाल देना, वो गंगा ले जाएगी बहा करके। ले जाएगी कि नहीं ले जाएंगे गंगा सागर तक? कंचन बन के सिंहासन पे विराजमान श्री राज समाधि तक हमारा ध्यान चिंतन यदि नहीं पहुंच पाता है, तो जिनका पहुंच चुका है उन्हें परमहंस कहा जाता है। और आज के समय में भी शेरपुर की वह दिव्य धरती जगमग जगमग चकमक करती हुई धरती, तेज है। वहां पे जाने वाले सिर्फ प्रणामी धर्म के सुंदर साथ की ही बात मैं नहीं करता हूं। कोई भी उस आश्रम में जाए ना, रात्रि का समय हो, भटक गए हो, तो कभी कोई साइकिल पे चढ़ करके आपके पास में आ जाएंगे, कोई ऐसे ही आ जाएंगे, पूछेंगे कि कहाँ जाना है, आप कहेंगे आश्रम की, को गांव है, बिहार, और आपको पीछे पीछे ले जाएंगे, आश्रम तक पहुंच गए, गेट पे पहुंच गए, उसके बाद वो अंतर ध्यान। आज भी वह शक्ति, यदि आप उनको
प्यार करते हैं, उनके चरणों में रहते हैं, और आपने किसी भी समय में उनको चिंतन किया, ध्यान किया, उनसे आपने प्रार्थना की ना, तो बहुत अधिक भक्ति नहीं करवाते हैं। भगवान शिव शंकर है ना, उनका नाम है आशुतोष। यदि इस दुनिया में सबसे अधिक जल्दी खुश होने वाले कोई भी देवी देवता है, उनका नाम है भगवान शिव। आशुतोष शीघ्र खुश हो जाते हैं। उससे भी जल्दी से जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले परमहंस श्री रामचंद्र दास जी महाराज, आपने अर्जी लगाई नहीं कि काम हो जाए। सारा श्री जो त्यागी परिवार के ऊपर में है ना, श्रद्धा रखने के बाद, तो ऐसे हमारे सदगुरु परमहंस श्री रामचंद्र दास जी महाराज, उनकी कृपा प्रसाद लेकर के गुड़गांव में न जाने कितने वहां के सुंदर साजी है, त्यागी परिवार है। और कुछ ऐसे त्यागी परिवार है कि वहां से पत्नी को ले आते, लड़की को ले आते। उसमें हमारे घनश्याम माले माल ये भी हो गए, ये भी वहां से जुड़े। ये हमारे धर्मपाल जी, नाम है त्यागी पर त्यागते नहीं है। और इसके बाद फिर इन्होंने सोचा कि हम ऐसा क्यों न करें कि हर वर्ष त्रिदिवसीय अखंड पारायण रखें, सदगुरु के स्वरूप को पधराएं, माता पिता के फोटो यहाँ रखें, सुंदर शादी को आमंत्रण दिया जाए, संत महात्मा गुरुजन आए, और इसके बाद में 3 दिन तक वाणी का पारायण पाठ हो, संतों का भजन कीर्तन सत्संग चर्चा हो, और सुंदर शादी को लाभ मिले। और साथ साथ में आत्मा के आहार के साथ शरीर का भी उच्छव रसोई भंडारा मिलता है। ये पूंजी इकट्ठा कर, इसी को कहा जाता है, जो कल मैंने कहा था कि झूठ के बदले में सत्य बदल। इनको पता है कि यहां से हम कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। शरीर में ऑपरेशन करके भी आप नहीं रख सकते हो, क्योंकि अग्नि को पता है, वो भी वहीं पे राख कर देंगे। यदि जाता है तो बस सिर्फ एक ही है कि अपनी संपत्ति को, अपने समय को, अपने बुद्धि विद्या को, अपने सत्ता को बदलते जाओ, और इसके बाद में यहाँ से माल उठा के ले जाओ, कहाँ जहाँ आप जाना चाहो। यदि किसी का मंजिल स्वर्ग में है तो वहां तक जाएगा और खूब मिलेगा, किसी का मंजिल वैकुंठ तक है, वहां पे। यदि हम प्रणामी धर्म के सुंदर साथी हैं, उनके लिए तो महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि यह श्योर है कि आप अपने ज्ञान को, भक्ति को, साधना को, सेवा को, संपत्ति को, समय को, बुद्धि विद्या को, जो भी कुछ है उसको यदि आपने बदल लिया, यहाँ पे अपने सदगुरु के चरणों में रख करके, वाणी के पास समर्पित करके, सुंदर शादी की सेवा में खर्च करके, गरीबों की सेवा में खर्च करके, समाज को दे करके, राष्ट्र को दे करके वह जाता है, जिसका नाम है कि धर्मानुगो गच्छति जीव एका, कि जीव आत्मा के साथ में यदि कुछ भी जाता है उसका नाम है धर्म, उसका नाम है बहुत बड़ी पूंजी, वह सत्य। फिर कहोगे कि वहां क्या काम है? वहां काम है, कहोगे स्वर्ग में तो जाने के बाद मानना पड़ता है, यदि ये लेकर के जाएंगे तो अधिक समय तक रहने को मिलेगा। फिर कहोगे कि परम धाम में तो जरूरत ही नहीं है, परम धाम में पहुंच गए तो वहां पे क्या है नियम, पहुंचे सो। अरे भाई फिर वहां क्या जरूरत है बदलने का? अरे वहां और बहुत जरूरत है, क्योंकि वहां के लिए बदल करके यदि जाएंगे तो आपके लिए वहां पे तालियों की गड़गड़ाहट होगी, आपको सम्मान मिलेगा। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि सोई सुहागिन धाम में जो करसी, यहाँ जो रोशन, ये रोशन कर रहे हैं कौन? गुरुदत्त त्यागी, ये रोशन कर रहे। और आज ऐसे मंगलमय त्रिदिवसीय अखंड पारायण का विश्राम दिवस है, पूर्णौती का क्षण चल रहा है। यहाँ उपस्थित हमारे एक से एक भजनिक लोगों, जिनका आपने सुना, सोनू भैया है, हमारे गोभी भैया है, और सबके राजा हमारे घनश्याम जी बैठे हैं, आनंद ले। भजन में कभी कभी आप लोग झूमा, शरीर को हिलाएं, इससे क्या होता है?
एकाग्रता होगी। यदि आप जुबान से नहीं भी गुनगुनाएंगे ना तो मन गुनगुनाता रहेगा, मन उस एक एक पंक्ति को सुनता रहेगा। पर शरीर को जो हिलाएंगे डुलाएंगे तो मन कहीं बाहर भटकेगा नहीं। और उससे क्या है कि आपका जो घंटा 2 घंटा का समय आ जाता है ना, ये समय आपने क्या किया, बदल लिया। किसमें? गोल्डन टाइम में बदल लिया, भक्ति में बदल लिया, परमात्मा के नौकरी में बदल लिया। इसलिए मैंने पहले दिन कहा था कि भक्ति का अर्थ होता है अपने इष्ट देव की नौकरी करना, सर्विस करना, जॉब करना, मजदूरी करना, उसी का नाम है भक्ति। और जो करता है वो भक्त। नरसिंह मेहता भक्त था। काम क्या था? परमात्मा का गुणानुवाद करना, यह भक्त। ऐसे त्रिदिवसीय अखंड पारायण का आज मंगलमय पूर्णाहुति के दिन हमारे बीच उपस्थित है श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के हमारे महाप्रबंधक जी। हाँ, दर्शन देकर के सबको कृतार्थ कीजिए। प्रणाम जी। और इनके साथ पधारे हुए हमारे ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट हैं, के सेक्रेटरी साहब हैं, न्यासी साहब हैं, जो 2 भजन गा करके पद्मावतीपुरी को चिंतन हमारे पास में यहाँ तक ले आए। इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। बिना कहे तो आप ताली भी नहीं बजाएंगे, मुझे पता है। मैं तो समझ रहा था कि हमारे गुरुदत्त जी कंजूस हैं, पर उनसे भी बहुत बड़े कंजूस आप लोग, ठीक है। और इन सबको लेकर के आए हैं ये हमारे राजू भैया। खड़े आप अनुभूति सलाम करता हूँ। मतलब मैं ये पूछ रहा था पहले से रेणु जी की बहन है। रेणु जी की बहन है वो। रेणु जी से मैंने कहा तो था कि आपने बहुत अच्छा किया, खूब खूब धन्यवाद। रह जाते आपको। हाँ, जय सबको प्रणाम कीजिए आप, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब रेणु जी के रियल सिस्टर है आप? हाँ, मौसी की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमारे श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के महाप्रबंधक जी और ट्रस्टियों को साथ में लेकर के आए हमारे मेहता ज्वेलर्स दिल्ली से। इनके लिए तो जोरदार तालियां हो जाए। यदि आपको किसी भी तरह के घाटा मुनाफा में नहीं जाना हो ना, तो सोने चांदी हीरे मोती का जो भी कुछ खरीदना हो तो इनके पास से लीजिएगा, मेहता ज्वेलर्स दिल्ली। और यदि ठगने का कोशिश करेंगे तो मुझे फोन कर देना, ठीक है। ऐसे ठगते नहीं है, ठीक है। बहुत ही दिल इनको मैं कहता हूं कि वर्तमान समय का यदि कोई कर्ण है ना तो ये कर्ण है हमारे मेहता जी। मैं जब पद्मावतीपुरी धाम में रहता था, विद्यार्थी जीवन, उस समय में आते थे, क्षेत्र में पारायण रखते थे। विद्यार्थी जीवन छोटा सा था, पैसे की बहुत जरूरत पड़ती थी। किसी का पारायण पाठ पढ़ूं या न पढ़ूं, पर पता चलता था कि मेहता ज्वेलर्स का पारायण पाठ है तो जरूर पढ़ता था। क्यों? क्योंकि दक्षिणा बहुत मिलता है। हाँ, सत्य करना, बिल्कुल सत्य, किसी भी तरह की वो नहीं। पर ये जब बांटना शुरू करते थे तो मैंने अब तक तो देखा है कि जो होम मिनिस्टर होते हैं ना वो अधिक दानी होते हैं, पर इनके यहाँ फैमिली में जब बांटना शुरू करते थे तो रियल में इनसे भी पूछेगा कि मतलब इनकी वाइफ बहन जी को इनका हाथ पकड़ना पड़ता था। जैसे द्वारकाधीश को हुआ, सुदामा जब गए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसमें क्या बगल में छुपा रखा है, लो निकाल के लाओ। कुछ तो ले आए, भाभी ने भेजा ना, तंदूर फेंट लिया। एक बार खाया, दोबारा खाया, तीसरी बार जब खाने के लिए जा रहे थे तो पकड़ लिया ना। ऐसे ये भी है, बहुत बड़े प्रणामी समाज के दानी। कहीं भी हो प्रणामी धर्म का, छोटा बड़ा मंदिर हो, जो भी हो, बहुत अच्छा। पर ये हमारे परमहंस श्री रामचंद्र जी महाराज का चरणों का बहुत बड़ा आशीर्वाद। देश विदेश में इनके परिवार के सदस्य कहीं भी रहते हो ना, सिर्फ इनको एक बार कह देना, कोई भी आया काम
परमहंस महाराज के चरणों में जाना, समाधि में जाकर के परिक्रमा करके आना, सारा काम हो जाएगा, सफल। पर आप याद रखिए कि जो जितने बड़े सेवक जहां के होते हैं ना, भक्ति करते हैं, उनकी परीक्षा भी परमात्मा देख लेते हैं। काम रुकता नहीं है, पर रुकावटें अधिक उन्हीं को आती है। इसलिए आप कभी घबराइएगा मत। जब भी कभी आपको रुकावट आते हो ना भक्ति करते समय में, तो आप श्योर समझ लेना कि परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। उनको याद करना इसलिए परमात्मा देते हैं, एहसास कराने के लिए कि मैं आपके साथ में हूं। ये एहसास कराने के लिए वो क्या देते हैं, दुख तकलीफ। नहीं तो आपको क्या पता चलेगा, निर्विघ्न हो जाए तो ये ऐसे मेहता जी हैं। और फिर हमारे प्रणामी धर्म के, मैं इनको बहुत प्यार और स्नेह से महाराज श्री को कहा करता हूँ, परम भट्टारिका महाराजा धीराज परमेश्वरी अनंत विभूश्री 108 अनंत विभूश्री परिम शक्ति जी महाराज दिल्ली शक्ति नगर से पधारी। ये इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। खूब खूब धन्यवाद। और इस त्रिदिवसीय महोत्सव का छठा शोभा आप सभी सुंदर साजी जो श्री राज जी श्री श्यामा जी महारानी के बहुत लाडले, अत्यंत लाडले, तो ऐसे अत्यंत लाडले सुंदर साजी के लिए सभी सुंदर साजी अपने अपने लिए खूब जोरदार तालियां बजाएं। मैं खास निवेदन करूंगा कि इस मंगलमय प्रसंग पे हमारे जो भजनी है